Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to episode number 5 of this beautiful series of 2023 Finish Your Year Strong. And this is a 6 part video series जिसका हम फिफ्थ एपिसोड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। And before that, thank you so much to all the viewers, those who are watching this particular series, because I'm getting a lot of overwhelming response from the people, those who are watching this particular series. और उसी के साथ वो अपनी लाइफ में काफी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और उसी के साथ वो दूसरों की लाइफ में भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं बाय बिल्डिंग अप दैट पर्टिकुलर मोमेंटम। एंड उसी के साथ इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड टुडेज पॉइंट इज गोइंग टू बी हाउ वी कैन डू रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2023। काफी सारे लोगों को लगता है कि यार मेरा जो ये साल गया दैट वाज नॉट दैट गुड, मुझे जो गोल्स अचीव करने थे वो मैं पूरे कंप्लीट नहीं कर पाया। बट द फैक्ट इज माय फ्रेंड, अगर आप पूरे साल को एक एक महीने को अगर आप डीप डाइव करें तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे पॉइंटर्स ऐसे थे, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि आपने अकम्प्लिश करी, और उन्होंने एटलीस्ट आपकी 10 स्टेप्स में से 5 स्टेप्स हेल्प करी इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। So with that, in this particular episode, we are going to discuss about what are the reflections which you can take from this particular year of 2023. And please do make sure जब आप रिफ्लेक्शंस के बारे में जब हम रिफ्लेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर ओनली रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज पिछले 4 एपिसोड में हमने ये चीज नोटिस की है कि जब हम पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं देन वी गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। एंड इवन दिस इज व्हाट अप्लाइज टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन एज वेल। एंड इवन मैंने ये चीज भी मेंशन की थी कि जो नेगेटिव चीजें हैं प्लीज डू कीप दोज थिंग्स असाइड, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें हैं हमें वही चीजों को आगे ले जाना है, और वही चीजें हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम अगली स्टेप तक पहुंच सके और हमारे गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सकें। और उसी के साथ इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5 थिंग्स व्हिच यू कैन रिफ्लेक्ट from 2023, out of which the first one is what are the smartest decisions that you made in the last year। क्योंकि this is what I've learned from my mentors is that जब भी हम reflection करना चाहें, don't make it in the form of any statements or anything else, but ask questions। क्योंकि questions एक ऐसा जरिया है, even this is the point which I've learned and realized through podcasting as well, that जब हम questions अच्छे से पूछते हैं, the questions which we do ask to ourselves for others or anything else as well, अगर हम सही सवाल पूछते हैं तो हमारे पास जो जवाब होता है, ऑल्दो वो करंट मोमेंट में विथ मोमेंटम रेडी नहीं होता है कि लेट्स अज्यूम इफ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपके पास उसका जवाब विद इन अ सेकंड रेडी ना हो। बट जब आप उसके लिए डाइव डीप करते हो कि हाँ यार क्या ये चीज मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की है, देन कम्स द रियल आंसर। Right, so these are the 5 questions which are going to be very deep. So please do make sure that you are asking these 5 questions to yourself ताकि आप अपने 2023 को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सको, और उसी के साथ 2024 को अच्छे मोमेंटम के साथ पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर सको। So the first question, as I mentioned, what are the smartest decisions that you made in the last year? ये जो 2023 है, इस पूरे साल में अब तक 11.5 महीने जो हो चुके हैं, उसमें आपने कौन से ऐसे डिसीजन थे जो स्मार्टेस्ट डिसीजन लगते हैं आपको? बिकॉज व्हाट लॉट ऑफ पीपल से कि यार मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया या फिर ये सही डिसीजन हो जाता है एंड ऑल। बट द फैक्ट इज माय फ्रेंड, इवन दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम सर रतन टाटा, इज दैट like what they do mention is first we take decisions and then we make it right। राइट, सिमिलरली जब हम उस डिसीजन के बाद उन चीजों पे वर्कआउट करते हैं, जब हमें आउटकम मिलता है, जब जब हमें लेट्स अज्यूम हमारे रिलेशनशिप पे वर्कआउट होता है, हेल्थ पे वर्कआउट होता है, मनी पार्ट पे वर्कआउट होता है, ऑल अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये जो डिसीजन था, बाय वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिसीजन आई मेड इट राइट। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है। इट कुड बी 1 डिसीजन, 2 डिसीजन, 5 डिसीजन, इट कुड बी एनीथिंग, बट यू हैव टू नोट दैट डाउन कि कौन सी ऐसे डिसीजन थे जिन्होंने आपकी काफी ज्यादा मदद करी इन 2023, और उनको कैसे आप एक्सपोनेंशियली ले जा सकते हो नेक्स्ट ईयर। दैट इज व्हाट द मेन इंटेंशन इज ऑल अबाउट। Second question which you have to ask is what is the greatest lesson that you learned in 2023? And at this point of time you don't have to just notice कि यार मेरा कौन सा एक ऐसा golden lesson था या कुछ ऐसा। Absolutely not. You can also write two lessons, 3 lessons, 5, 10, 20. It could be anything. And for me, one of the greatest lessons was which I got from Raj Ramani is that you should realize about your moat. And moat is something which people can't beat you up for. And even अगर आप हमारे YouTube channel पे notice करो तो you might realize that one single moat from my side कि अगर मैं कुछ commitment दे देता हूँ तो I do
whatever it takes so that I can achieve that thing. जैसे कि मैंने वीकली मास्टरमाइंड जो सीरीज है वो मैंने शुरुआत करने से पहले ही मैंने मेंशन किया था, हर हफ्ते संडे को 5 बजे शुरू होगा ये एपिसोड, हर हफ्ते 5 बजे पोस्ट होगा, नो मैटर व्हाट। सिमिलरली अब तक जो है, आई डोंट रिमेम्बर बट 40-41 एपिसोड्स ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। एवरी सिंगल वीक, डे इन एंड डे आउट, आई डू वर्कआउट ऑन दोस थिंग्स, आई डू क्रिएट पीपीटीज। कभी कभार मुझे भी लगता है कि यार क्या कर रहा हूं मैं, बट देन आई फील कि हाँ यार, आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। इट्स लाइक द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी बट इट्स अबाउट द पीपल, द ऑडियंस, दोज आर वाचिंग दैट एपिसोड एंड दे आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू एंड दे आर इंप्रूविंग योर, दे आर ट्रेडिंग। सिमिलरली जब मैंने टेक्निकल सैटरडे शुरू किया, मैंने कहा कि हर सैटरडे को आई विल कमिट माई सेल्फ, हर सैटरडे को 5 बजे पोस्ट होगा। इवन दिस सीरीज यू माइट बी नोटिसिंग, हर मंडे को 8 बजे पोस्ट हो जाता है, हर वेनसडे को हमारा पॉडकास्ट आता है 5 बजे। सिमिलरली दैट इज वॉट यू हैव टू realize, right? And that is why I am being consistent. Why? Because I committed. मुझे पता है कि यार मैं consistent हो ही नहीं सकता। Honestly speaking, I am the laziest guy in this world, जो कि अगर आप कहोगे कि यार सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, I can't do it। बट अगर मैं कमिटमेंट कर दूं कि हाँ मुझे सुबह उठना है, मुझे ये सेशन डिलीवर करना है या मुझे ये इवेंट अटेंड करना है, I'll do whatever it takes, but I'll do it, right? So that is what it is all about. Similarly, it could be one lesson, 5 lessons, 10 lessons, it could be list of lessons, but please do make sure that you are taking those lessons, क्योंकि उन्हीं lessons को हम लोग और brush up कर सकते हैं, and then we can go it to the next level as well. And even while delivering this particular session, I have learned from my mentors is that if you want to impress someone, make it complicated, but if you want to help someone, make it simple. And I try my best ताकि मैं हर concept को simplified manner में process कर सकूं, हर concept को simplified manner में मैं explain कर सकूं। That is why I also shifted from complete English to Hindi plus English, ताकि और भी audience को reach out कर सकूं और उसी के साथ सारी audience को सारी value provide हो सके in depth. So you have to realize about your greatest lessons and so on. Similarly, there are a lot of lessons which I am not able to mention right now, but still, getting back to the point, the third question that you have to ask is what has been your greatest piece of unfinished business? And it's not just about business, it's about every other aspect of life as well. जैसे कि हमने 6 aspects of life के बारे में discuss किया, that is health, wealth, relationship, business और career, personal development and community। ये जो छह aspects हैं, these are the 6 aspects जिन पे हमें focus करना है। And there could be a lot of activities जो आप डिनाई कर रहे हो कि यार मुझे अभी नहीं करना है, मैं अगले साल करूंगा एंड ऑल। बट द फैक्ट इज माय फ्रेंड, अगर आप, लेट्स अज्यूम, अगर आपको कुछ एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट करना है, लेट्स अज्यूम दैट, राइट? और आपके दिमाग में वो चीज बार बार आएगी कि यार मैंने डिक्लाइन किया है कि मुझे ये साल नहीं करना है, मैं अगले साल करूंगा, इस महीने पे इस तारीख पे करूंगा। द एनर्जी विच इज गेटिंग ड्रेन्ड आउट वाइल डिक्लाइनिंग, अगर आप उसी एनर्जी को बचा के अगर आप उसी मोमेंट पे एक्शन ले लो, दैट वुड बी वेरी इजी, राइट? सिमिलरली, जो इवन दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड इनटू माय लाइफ एज वेल, जो चीजों को मैं डिनाई करता हूँ कि यार मैं अगले हफ्ते करूंगा, इसको ये दिन कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, those things do take a lot of time rather than doing it at that instance of time, या फिर maximum would be tomorrow। डोंट डिनाई विद द टुमारो। आई एम मेंशनिंग अबाउट टुमारो, यानी कि कल का दिन। व्हाई? बिकॉज लेट्स अज्यूम अगर आज का हमारा जो शेड्यूल है दैट इज कंप्लीटली पैक्ड, प्लीज डू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर क्रिएटिंग टू डू लिस्ट फॉर टुमारो, you are adding that particular task and you are finishing it as soon as possible, varna again it will drain your energy, and I don't want you to get drained by any of the things which can actually help you to become that positive person and so on. So please do make sure that you are taking this note on a heavier note, not on a lighter note. The fourth question which you have to ask is, what are you most happy about completing in 2023? It could be anything. It could be literally about starting anything. It's not just about completing anything, it's also about starting a lot of things. जैसे कि मैंने discipline के बारे में discussion किया, so it's like I'm so much happy that now I'm getting more disciplined because of my commitment, which is my moat, right? Similarly, आपको realize करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं। It could be, let's assume, creation of any of the products and services, it could be starting any business, it could be learning any skill or anything, but you have to note that down कि कौन सी ऐसी चीजें हैं which you have completed in this particular year, and what are the things which can actually help you out, so that you are creating compounding results for yourself, and along with that you are also inspiring others, ताकि ताकि लोग जो चीजें शुरू कर रहे हैं, they should end that out. Even this is what I've learned in this current year itself. I think this year, or I think last year during November or December, is that lot of people start a lot of things. Let's assume you have started doing gym,
अगर आपका गोल है कि मुझे 5 किलो गेन करना है, 5 किलो लूज करना है, और इट कुड बी एनी गोल, बट व्हाट लॉट ऑफ पीपल डू इज दे स्टार्ट दैट जर्नी बट दे क्विट दैट. Right, starting and to quit is very easy. To start something and to quit is really very easy, but to sustain in that particular journey, it requires efforts, it requires courage, it requires commitment, and you need to be ready to do whatever it takes. तभी जाके आप उस चीज को accomplish कर पाओगे, तभी जाके आप वो वेट गेन या वेट लॉस या अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट कर पाओगे, अपने बिजनेस पे वर्कआउट कर पाओगे, अपने वेल्थ पे वर्कआउट कर पाओगे, एंड सो ऑन. एंड जैसे मैंने एक चीज मेंशन की है, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नोट डाउन कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने कंप्लीट किए हैं. पहले आपको नोटिस करना है कि कौन सी, थर्ड क्वेश्चन वाज, कौन सी चीजें आपने मिस आउट कर दी है, कौन सी चीजें कंप्लीट करना बाकी है. टेक दोज थिंग्स एंड कंप्लीट दोज. और हमने इसी सीरीज में ये मेंशन किया है कि अगर वो चीज इस साल में कंप्लीट हो पाती है देन वेल एंड गुड, इफ नॉट देन शिफ्ट टू द नेक्स्ट ईयर. बट डोंट डिनाई विद द फैक्ट, अगर वो 10 मिनट, कोई भी चीज 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट लेगी, डोंट डिनाई विद इट, डू इट एज सुन एज पॉसिबल एंड फिनिश इट, राइट? बिकॉज इवन दिस इज व्हाट आई लर्नड, आई थिंक 2 to 3 days बैक, इज काफी सारे लोग, even this is what I learned from David Goggins. He is one of the greatest people in this world in terms of discipline. Even आपने उनकी बुक्स वगैरह भी रीड की होगी, आपने रील्स वगैरह भी देखे होंगे. He mentions that a lot of people do miss out on this one single thing, कि जो हमारे आज के टास्क हैं उसको हम कल कर लेंगे. बट द फैक्ट इज माय फ्रेंड, अगर आप उन टास्क को आज ही कंप्लीट कर लोगे तो कल के लिए आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और टास्क आएंगे, आपको और चीजें, किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कुछ और चीज करनी पड़ेगी, किसी के साथ आपको ट्रैवल करना होगा, एंड सो ऑन. तो जब तक आप उन चीजों को कंप्लीट नहीं करते हो, आपका वो जो प्लेट है, लेट्स अज्यूम इट्स लाइक अ प्लेट ऑफ फूड, तो जब तक आप उस खाने को खाते नहीं हो तब तक आपके पास दूसरा खाना नहीं आएगा, राइट? सिमिलरली, जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी पे वर्कआउट नहीं करते हो, आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आपके पास दूसरा टास्क नहीं आएगा, आपके पास दूसरे लोग कोलैबोरेट करने के लिए नहीं आएंगे, एंड सो ऑन. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand that what are the things which are not finished, so that you can finish it, and then you can have new opportunities at its place. And last but not the least is, what has been your greatest accomplishment? It could be anything. जैसे for me it's like being disciplined, starting this series of weekly mastermind, technical Saturdays, we have podcast every single Wednesday. Similarly, हमारी ये जो चौथी सीरीज चल रही है, that is 2023 finish your year strong. और उसी के साथ आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग कि यार ये 6 एपिसोड है, उसके बाद क्या? So that is why from next year I am also gonna bring out some new series. Right, from first week of January itself I am going to start something new, क्योंकि ये जो मोमेंटम बिल्ड आउट हो रहा है, नॉट जस्ट फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स, बट फॉर मी एज वेल, कि मुझे हाँ ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, मुझे इतने बजे पब्लिश करना है, एंड सो ऑन. दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कमिटमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट इज लाइक द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट फॉर मी एज वेल, कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं उन चीजों पर डिसिप्लिन हो पा रहा हूँ. Similarly, you have to realize about what are your greatest accomplishments. It could be in terms of health, it could be in terms of wealth, it could be in terms of relationship, or any other thing as well. So you have to ask these 5 questions ताकि आपको clarity मिल सके, आप reflect कर सको कि यार मेरा 2023 कैसा रहा. और उसी के साथ a quick nugget, a quick implementation tip which I would like to give is, जो भी चीजें आप रिफ्लेक्ट करना चाहो, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ओनली द पॉजिटिव वंस, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड तक सीखा है कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं वी जस्ट हैव टू लीव देम आउट, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ बैगेज नहीं वर्कआउट करना चाहिए इन 2024, क्योंकि अगेन न्यू अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम अप, न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अप. तो हमारे पास नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिविटी, नेगेटिव बैगेजेस नहीं होने चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई please do make sure that you are focusing on all these 5 things. You are asking these 5 questions to yourself. And once again, thank you so much for watching this particular episode of this particular beautiful series of 2023 Finish Your Year Strong. And with that, we are just having last 14 days. Please do make sure that you are taking maximum benefit. You are getting maximum value from this particular series as well. And make sure you share this particular series with at least one friend of yours whom you feel that this can help them out. और उसी के साथ प्लीज डू मेक श्योर दैट जो भी आपके टेक अवेज हैं, जो भी आपके लेसन्स, लर्निंग्स हैं, ब्रेक थ्रू मोमेंट्स हैं, यू कैन share it on Instagram. You can tag me there as well, and you can share it in the comment section as well, in the comments below. And looking forward to see you in the next video, because in this particular week itself we are going to have something very interesting जो podcast होगी, that is going to be based on mythology. और टेक्निकल सैटरडेज सीरीज में भी हम एक न्यू टॉपिक लेंगे, एंड वीकली मास्टरमाइंड तो हो ही रहा है, एंड इन द लास्ट एपिसोड आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि आएगा
अगले हफ्ते, जो कि लास्ट वीक होगा ऑफ 2023. बट प्लीज डू मेक श्योर बिफोर जंपिंग इनटू द नेक्स्ट वीक you are implementing a lot of things, you are implementing all the questions into your life, you are asking yourself and you're getting answers to it. थोड़ा टाइम लगेगा, you have to dive deeper into it, but mark my words, जब आपको clarity मिल जाएगी, it will make a lot of sense to you, और आपको clarity मिल जाएगी कि हाँ, ये चीज मेरे लिए वर्कआउट कर रही है, ये चीज मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, मुझे इन चीजों को रिमूव करना है अपनी लाइफ में, इन चीजों को इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में, एंड मेनी मोर थिंग्स एज वेल. So please do make sure that you don't miss out on this opportunity by implementing all the things which I've mentioned in this particular episode. And looking forward to see you in the last episode of this series on next Monday at 8 p.m. sharp. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.